तू क्यों इतने दांत दिखा रहा है? ये तो नहीं सोच रहा कि सूरज भैया के ससुराल में लड़की पकड़ तेरे भी फेरे लगवा देंगे? अरे नहीं नहीं, वो तो मैं सूरज भैया के लिए खुश हूँ। पहले वो सबका ध्यान रखते थे, अब उनका ध्यान रखने के लिए कोई आ रही है। ए छोटू, ऐसे भी अकेले ना थे तेरे सूरज भैया, मैं ध्यान रखती थी उनका। हाँ सब कुछ ले लिया ना सामान ठीक ठाक? कुछ छूटा तो नहीं? हमारी ओर से तो हो गया, आप भी एक बार नजर मार लीजिए। अब उसकी क्या जरूरत है, तुम लोगों ने कुछ छोड़ा थोड़ी होगा। बाऊजी, बेटे का ब्याह है, कोई एक काम तो कर लो। ब्याह में आपका भी हाथ लग जाएगा, है ना? अरे बेटे का बाप थोड़ी ना काम करेगा, मैं तो ठाट से जाऊंगा और दबा के पान खाऊंगा। समधी को तो मैंने बोल भी दिया है, मेरे लिए खास जयपुरी चांदी के वर्क वाला पान मंगवा देना। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। चलो 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 तुम चलो चलो। भैया, आपने इतना परफ्यूम लगाया है ना कि कोई पास से गुजरे तो गिर ही जाए। अब वैसे मैं एक बात सोच रही थी भैया। ऊंची एड़ी की सैंडल पहन के दिमाग ज्यादा ही चलने लग गया तेरा। अच्छा बता क्या सोच रही है? मैं यही सोच रही थी कि सूरज भैया भाभी को हनीमून पे लेके नहीं जाएंगे? हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा। लॉकेट वाला हंगामा भूल गई लगता है। अरे ऐसी गलती से भी कोई बात भैया के मुंह से निकल गई ना तो भाभो भैया भाभी को हनीमून की जगह अस्पताल भिजवा देंगी। भाई, मैं तो शादी के पहले ही देख लूंगी कि कहीं भाभो की तरह सास मुझे तो नहीं मिल रही ना, और अगर मिल गई ना तो महीने भर में या तो वो नहीं या फिर मैं नहीं। क्या बात है, आज तो आसमान से कोई अप्सरा उतरा है मेरे घर में। आसमान से उतरी अप्सरा तो मैं शादी से पहले लगती थी, अब तो चूल्हे चौके की बाहर से चुड़ैल नजर आती हूँ। अरे परेशान क्यों होती है तू? हैं? आ रही है ना सूरज भैया की बींदनी, फिर देखना चूल्हा चौका संभालेगी वो और घर में महारानी बनकर रहेगी तू। समझी मेरी रानी? कट्ठे राख दी मेहंदी और मूली, कट्ठे भूल गई मैं, कट्ठे राख दी। अरे सारो काम मारे माथे राखे है। हे मारा राम जी, करम फूट गया है मारा। एक लंगड़ो एक काणी, मैं एकली स्याणी, कहने संभालूं? भाभो, मैं काम में कुछ मदद कर दूं? किसी कुएं में जाके कूद जा, थारी सबसे बड़ी मदद यही होगी हमारे लिए। भाभो, आज के शुभ दिन पर तो कुछ मीठा मीठा बोलती। इतनी खारी कोनी। राजकुमार भी काहे लागे को मारे छोरा के सामने। आ बैठ, पंखे के नीचे बैठ जा, पसीने से चेहरा बिगड़ जाएगा। बींद राजा है तू। माँ तू बैठ, मैं बींद राजा हूं ना तो तू तो इस नाते महारानी हुई ना। आ बैठ। ऐसी दशा में रहती है महारानियां, ध्यान क्यों नहीं रखती अपना? अभी महारानी को नहीं, इस घर की गृहिणी हूं। थारी बीननी आ जाए, उसके हाथ में सब कुछ सौंप कर खूब सेवा कराऊंगी अपनी, तब बनूंगी गृहिणी से महारानी। क्या देख रहे हो? भाभो, तुझे हमेशा इस घर और हम सब के लिए खड़ते ही देखा है मैंने। जाने कब खाना खाया और कब सोई, जाने बीमारी में दवाई ली कि नहीं ली, खारी खारी बोली, लेकिन तेरी हर डांट में मेरी जलेबियों से भी ज्यादा मिठास होती है, प्यार होता है। तू कहती है ना, पूरे घर को कागले उठा ले गए होते,
बस भाभो, अब तेरी भी ना सुनूंगा। मैं और तेरी बिंदनी मिलके खूब सेवा करेंगे तेरी। तू रुक 1 मिनट। मुट्ठी खोल कर देख। भाभो, क्या है इसमें? बिच्छू तो नहीं होगा? खोल तो सही। ना, ये रहने दे। रात में बीननी ने मुंह दिखाई पर दे देना। बाबू, ना ये रहने दे। अरे मती डर, मैं हाथासू दे रही हूँ तने। बाबू, इसी की वजह से मेरी बाबू जिंदगी में पहली बार मुझसे नाराज हुई थी। और अगर ना लियो तो जिंदगी में दूसरी बार भी नाराज हो जाएगी। कितनी खुशी खुशी लेकर आयो तो राख। थारी भाभो इतनी जहरीली कोनी। राख। ये बेटे का लाड़ प्यार हो गया तो चले। वहां इसकी सास हाथ में आरती का थाल लिए हुए इंतजार करती होगी। तो करण दो, उसकी छोरी के लिए मारा हीरा जैसा छोरा लेकर आ रही हूं। इतनी तपस्या तो करनी पड़ेगी इसकी सास ने। पापा, ये किताबें जो है ना, ये अकबर और बीरबल के जमाने की लग रही है। भाई हाथ लगाओ और पन्ना शहीद हो जाए। आप इन किताबों को कबाड़ी में क्यों नहीं दे देते? बेटा, लोग अपने बच्चों के लिए विरासत में धन दौलत सोना चांदी छोड़कर जाते हैं। अब तुम्हारे पापा तो बेचारे ईमानदार ठहरे तो ये सब तो जोड़ नहीं पाए। अब समझो कि तुम्हारे लिए ये ज्ञान की दौलत ही छोड़ रहा हूं। पापा, बातें करना तो कोई आपसे सीखे। खबरदार जो पापा के लिए ऐसा बोला। पापा, पैसे वैसे तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, लेकिन एजुकेशन कभी खर्च नहीं होती। भैया के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है। मैं तो इसको हमेशा बहुत संभाल के रखूंगी। हाँ, और इन्हें देखते देखते मुझे याद करोगी? हाँ, देखते देखते याद। पापा, ऐसे क्यों बोला? अब अरे बेटा, तुम्हारे ससुराल जाने के बाद ए छोरा लोग, कहाँ हो? अरे जल्दी अंदर आ जाओ। अरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारी भाभू कहाँ रह गई? अरे छोरा, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अंदर जाओ ना। अरे कल हमारी बीननी की मुंह दिखाई की रस्म है, आप सब लोगों को आना है। हाँ, अरे बिमला, मैं बीननी को लेने जा रही हूँ। थारी बीननी के लिए एक बढ़िया सी चुनरी लेकर आऊंगी। और अरे अंदर आ जा।
तू कहे तो बिंगड़ी ने यही बुला के फेरे लगवा दूं थारे बेटा के साथ। तू तो हिलती ना दिखे। मायने आ जाओ। आ रही हूँ ना। ओ अजमेर कोई घर के बगल में नहीं है, आ जाओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी चलो आ जाओ। अरे भूलियो मना, जरूर आयो। विनायक जी महाराज की जय। चलो आ जाओ, बैठ। रो भी लेगी तो दिल से कम गुबार तो निकले। इसे सब दिल में बिठाएगी तो कैसे चलेगा? जाओ, शायद तुमसे बात करे। संध्या, ये जो कुछ भी हुआ ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। पर संध्या, अंकल आंटी हमेशा तेरे साथ हैं। उनकी यादें, उनकी दी हिम्मत, संध्या, भाभी, संध्या ऐसे में एग्जाम कैसे देगी? भाभी इतना प्यारा लहंगा है, कहाँ से खरीदा? अरे मेरी अपनी दुकान का ही तो है। अगर बाहर से जाओगी ना लेने के लिए तो कम से कम 2500 का होगा और मेरी दुकान से सिर्फ 1500 का। अरे तुम तो जानती हो ना, वही राठी साड़ी सेंटर, कभी आना। हाँ जेठ के ब्याह में भी अपनी दुकान खोलना नहीं भूली। अरे जरा थोड़ा धीरे धीरे मटको। हाँ लहंगे पर ना दाग आए ना सिलवट लगे, कल बेचना भी है। अरे हाँ, तेरी सास ना खींचने आवेगी, हाथ ना आंट देना। कहते हैं सासू जवाई की नाक पकड़ लेवे तो जवाई ने ससुराल में गुलाम बनना पड़े है। देख रहा है ना बेटा।
ये बारात के स्वागत के लिए कोई आया क्यों नहीं अभी तक? कहीं गलत पते पर तो ना आ गए? सब आपकी तरह चूने वाले पान के नशे में नहीं रहते हैं। ब्याह कहीं और होता तो हमें झांसा देने के लिए या सजावट की होती। यहाँ तो कोई दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहा। बड़े ही छुरमुटिये निकले रहे ये लोग तो। मतलब सारे बाराती बाहर खड़े हैं और ये है कि कहीं चिल्लम पीने गए हैं। पिताजी अब आए तो ये बाहर, जब तक अपनी पगड़ियां हमारे पैरों में न रख देना कोई अंदर ना जाएगा। रे बैंड वालों, चुप क्यों हो गए? बैंड बजाओ और नींद खोलो इनकी। बजाओ बैंड। कुछ तो बात है, कोई आ क्यों नहीं रहा है? भाभो, मैं जाके देख के आता हूँ। तू ना उतर बेटा, तुझे तो रस्म से ही उतारेंगे। विक्रम, मोहित, तुम दोनों अंदर जाकर देखो। कौन से देवी देवता ने मनाने लग गए हैं सारे। अरे सबर कर, लगे होगे तैयारियों में, या फिर होगा कोई शगुन अपशगुन का चक्कर। हाँ? समधी जी वाह, आज ही नाक कटाई हमारी बिरादरी के सामने। बाराती दरवाजे पर खड़ा है और आप लोगों को कोई पतो ही को नहीं। अरे अगर मैं पहलियां सो जानती कि मारा सूरज का ससुराल वाले के घूंघरा लटक रहा है, मैं ये रिश्ता कदे भी नहीं जोड़ती, कदे भी नहीं जोड़ती। समधी जी, बात क्या है? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या मुंह लेकर आता आपका स्वागत करने को? हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं साहब। समधी जी, बात क्या है? खुल के बताइए ना। मेरी बेटी शादी का मंडप छोड़कर घर से भाग गई है। आप मुझे माफ कर दीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।